5 साल बीत चुका है और विकास की जो गंगा बह रही है वो पूरे रोड पर पानी से नजर आएगी, लेकिन हम दिखाने वाले हैं आज विकास की पूरी सच्चाई। अगर बात की जाए नगर पंचायत डासना की तो विकास की गंगा जो बह रही है वो आज सच के सामने आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे नगर निकाय चुनावों की के बात की जाए प्रत्याशियों की तो जनता का वोट लुभाने के लिए किस किस तरह से वादे किए जा रहे हैं। वादे इरादे तो चलते रहेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर और धरातल पर क्या है इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज सच्चाई दिखाने वाले हैं। 5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद ये जो है नगर पंचायत डासना टाउन, जहां पर यहाँ के जो बक्सी हैं और डासना ईओ हैं उनका खुद का कार्यालय है और 5 साल लगातार डासना चेयरमैन पति यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये जो हालात हैं ये आज तक भी उनको नज़र नहीं आए हैं। लेकिन आज तक धरातल की जो सच्चाई है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये NH24 और NH9 का है। यहाँ ये पूरा रास्ता तो बन गया, लेकिन जो ये समस्या है ये लोगों को यानी अधिकारियों और यहाँ के जो चेयरमैन पूर्व में रहे हैं उनको नज़र नहीं आई, लेकिन उनको तो अपनी जेब भरनी थी। 5 साल बीत चुका है, अब जनता को लुभाने के वादे किए जा रहे हैं। चलिए जनता से बात करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर अब यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। भाई कब से रक्सई चला रहे हैं आप ऑटो? मैं 2 साल हो गए। तो ये रास्ता कब से टूटा हुआ है? कितनी परेशानी झेलते हैं? बहुत ज़्यादा। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप पहले ऑटो वाले से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सॉरी भाई। कितने दिन से आप ऑटो चला रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। यहाँ कितनी बार निकल चुके हैं इस रास्ते कम से कम डेली में 10-5 क्या बार। कहेंगे इस रास्ते को लेकर के? जहाँ आप निकलते हैं कितनी समस्या आती है आपको? बहुत ज़्यादा आती है। तो कभी कैसा लगता है अगर ये अच्छा रास्ता बन जाए? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी। चलिए हम बात करेंगे और लोगों से भी, पर लेकिन हम यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं हम उनसे भी जानेंगे आखिर विकास की गंगा कैसे बनी। हमारे साथ यहाँ के निवासी भी हैं। समर जी, आपसे भी जानेंगे कि गंगा जो बहती है वो कहाँ बहती है, वो तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन विकास की गंगा कहाँ बह रही है ये जानेंगे आपसे। मैं समर चौधरी, समाज सेवी, नगर पंचायत डासना से। समाज मतलब विकास की गंगा यहीं बह रही है, दिख रही होगी आपको। ये जो है यहाँ इतनी गंगा बह रही है कि 5 सालों से बराबर ये यहीं गंगा बहती है हाईवे पे, और इतनी मशक्क़त उठानी पड़ती है आम जनता को और बाहर के लोगों को, क्योंकि ये मेन रोड है, हाईवे है। तो आप देख सकते हैं कितनी विकास की गंगा बह रही है 5 साल। विकास की गंगा को लेकर के चेयरमैन जो पति हैं उन्होंने एक लंबी सी फहरिस्त तैयार की और ये दिखाया कि सबसे अच्छा विकास मैंने कराया। क्या कहेंगे उसमें? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और इस आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि विकास की कितनी लंबी फहरिस्त है उसे तो बाद में देखा जाएगा। पहले जो नगर पंचायत का दफ्तर है उसके सामने ये जरा सा काम इन लोगों से 5 साल में नहीं हो पाया है, तो ये और क्या करेंगे? आप देखो, दिखाइए इसे जनता के सामने, इसकी वीडियो बना के दिखाइए जरा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से बल्कि लखनऊ तक और मुरादाबाद आसपास के जो बड़े ज़िले हैं उनको ये रास्ता निकलता हुआ जाता है, लेकिन जनता इसको बरतती है। अब विकास की गंगा कैसी है ये आपके सामने है। हमारे साथ यहाँ पे एक मौजूद जो शख्स हैं उनसे हम बात करेंगे। फहद जी, आपसे जानेंगे कि आप तो खुद यहीं के रहने वाले हैं, रात दिन का निकलना बढ़ना है, क्या कहेंगे जिस तरह से परेशानी का जो सामना लोगों को करना पड़ रहा है? देखो, ये डासना का मेन स्टैंड है और मेन स्टैंड पे जो है वो इतनी बड़ी परेशानी बनी हुई है, इसमें कई दुर्घटना हो चुकी है जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ठीक है, और इसके लिए हाजी आरिफ जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि मैंने उसके लिए प्रयास किए हैं। अगर उन्होंने प्रयास किए हैं तो एक भी प्रयास की वो कॉपी सार्वजनिक करें। सार्वजनिक उन्होंने तो लिस्ट बना दी है कि वो सबसे अच्छा काम कराया है। इसके लिए अगर कुछ भी उन्होंने विकास के लिए यानी कि इस स्टैंड के लिए अगर एक भी कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि मैंने रास्ते ऐसे बना दिए क्या कार में गिलास रख के चलेंगे तो पानी नहीं छलकेगा। वो आप एक कब्रिस्तान वाला रास्ता हमारा, उस पर गिलास रख के क्या आप बोतल रख के भी चलो, वो बोतल भी बिखर के ढक्कन खुल के गिर जाएगी। ये तो भला गिलास रखने की बात करें। मैं आपको बता रहा हूँ मेन स्टैंड की समस्या जो है, उन्होंने अगर एक भी पत्र NHI को लिखा हो या उन्होंने एक भी पत्र लखनऊ को लिखा हो तो उसकी एक कॉपी। नहीं, पत्र क्यों लिखेंगे जब विकास उन्होंने इतना करा दिया है? नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ कि उन्होंने विकास कहाँ कराया? विकास कहाँ कराया? विकास बताओ। उन्होंने विकास कराया है, सिर्फ 2 ही विकास हुए उनके दिन में। वो 2 विकास हुए हैं। एक तो उन्होंने अपने फ़ोटो खिंचवाए हैं
और पूरे डासना में लगवाए हैं। हाँ। और दूसरा विकास हुआ है उनका, उन्होंने अपना नाम लिखवाया है, ना कि हज्जन अंसार का, यानी कि अपना नाम लिखवाया सिर्फ। पूरा जो 5 साल हुआ है, 5 साल में सिर्फ 2 ही बार विकास हुए, एक नाम लिखवाने का और एक फोटो छपवाने का। इसके अलावा तीसरा विकास मेरी नज़र में नहीं हुआ है। आप इस रास्ते को बरतते हैं, क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, नहीं आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इस रास्ते को, क्या समस्या देखी आप? दिक्कत तो है जी, तुम्हें देख रहे हैं, दिक्कत तो है ही भाई नहीं, साहब। देख तो सभी को रहा है, लेकिन विकास की गंगा है ना, तो उसको दिखानी पड़ेगी ना। अब देखो इसे, हाँ जी, दिक्कत तो है ही सामने करते हैं। क्या कहेंगे गुलजार, आपसे बात की जाए तो विकास की जो गंगा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? विकास की गंगा तो सामने ही दिख रही है हाँ। कि विकास तो नहीं, अभी कल मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं किसी के ने एक इंटरव्यू लिया था उनका, उसमें कहा था उन्होंने कि मैंने ऐसा विकास करा दिया है कि अगर बोतल गिलास में पानी रख के आप चलेंगे तो वो छलकेगा तक नहीं। बोतल गिलास की तो बात दूर, उसमें अगर जो तुम थर्मस भी रख लोगे पानी का, वो भी गिर जाएगा। मखदूम साहब वाला रोड देखिए, कब्रिस्तानों वाला, कितना बढ़िया रोड बना हुआ वो। यासीन गढ़ी में देखिए, वाल्मीकि वाले महल्ले में वो देखो कितना अच्छा बना हुआ। कुरैशियों में जाओगे तो वहाँ भी गड्ढे हुए हैं, मस्जिद के सामने, बिल्कुल मस्जिद के सामने वो विकास हो रहा यहाँ पे। और ये टोन के सामने मेन रोड है, 5 साल में ऐसा विकास हुआ। चुनाव के लिए क्या लगता है आपको? चुनाव में तो खैर कुछ नहीं लग रहा। इनका नहीं, मैं आपका बात कर रहा हूँ, अन्य का क्या लगता है, कौन जो है बाजी मार सकता है इस बार? बाजी मारेंगे नजर चौधरी नजर साहब। चौधरी क्यों? कोई रीजन तो होगा, कोई वोट कहाँ से वोट लाएंगे? रीजन ये होगा उनका कि कस्बे के अंदर उन्होंने काम किए हैं। अच्छा, कैसे ही मुद्दा हो वो हर उसमें साथ रहते हैं जनता के। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? जिस तरह से बात विकास की हो रही है, तो विकास पर अगर बात की जाए या फिर जनता की सेवा पर बात की जाए, तो कौन प्रत्याशी बेहतर रहेगा, या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले बेहतर तो काशिद हुसैन साहब हैं। हाँ। उन्होंने पिछले 5 साल 6 साल से वे लगे हुए हैं जनता के बीच में। हाँ। और कस्बा डांस के लिए उन्होंने बहुत करा उन्हें, जबकि वो किसी पद पे थे और तमाम लॉकडाउन में सब उन्होंने मदद करी है। यहाँ तक कि गरीबों की दवा दारू अंदर खाने की जाहिर भी उनके पड़ोसी को। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनका तो टिकट नहीं हुआ है, तो वो तो जीत नहीं पाएंगे। देखिए, डांसना में चेहरा है, टिकट के ऊपर नहीं है। हाँ। उनकी मेहनत है, उनकी लगन है काजी साहब की। बाकी सब बेकार बात है, ये चुनाव में कहा कोई है भी लेकिन उनके चाचा भी चुनाव में हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है उनसे? कोई बात नहीं, इतना नहीं फर्क पड़े कुछ भी इन पर, क्योंकि लोगों ने जानते हैं अंदर से। उन्होंने 5-6 साल उनमें लगाई है। वोट कहाँ से लाएंगे? वोट गांव में से लेंगे। तो देखिए, लॉकडाउन में इन्होंने राशन बांटा है और लोगों की मदद करी है बीमारी में। उन्होंने, मैं ये जानना चाहूँगा, उन दिखावा क्यों नहीं किया? दिखावा तो लोग और प्रत्याशी उन्होंने खूब किया, इन्होंने क्यों नहीं किया? देखो, काशिद हुसैन साहब जो हैं वो दिखावा नहीं करते। ये पूरे डांसने की जनता को पता है इस चीज़ का, घर घर आदमियों को पता है, एक आदमी को पता है। जिसमें कि ये लगा लो लॉकडाउन में उन्होंने बहुत आदमियों की मदद भी करी है। ऐसी बातें उसमें कि मैं भी खुद भी रहा हूँ, उन्होंने जो भी राशन वगैरह जो भी बटा है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी सोशल मीडिया पर या उस पर कोई भी आज तक कोई फोटो लीक नहीं करा। रीजन क्यों? अगर वो डालते तो एक तरफा वोट मिलता उन्हें। नहीं कर रहे हैं वो अपना। ऐसा नहीं है कि वो एक उस पर वो डालेंगे, सोशल मीडिया नहीं करना चाहते थे वो, मतलब क्यों नहीं करना चाहते? रीजन है क्या? दिखावा हो जाएगा या ऊपर वाले को पसंद नहीं है? दिखावे को उनको खुद को पसंद नहीं है। क्या वो इसलिए नहीं डालते कि दिखावे की पसंद नहीं है। आपसे बात करेंगे। इनका कहना है कि काशिद हुसैन जो यहाँ से जीत रहे, कैसे जीत रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहूँगा क्या रीजन है? उसमें तो कोई शक नहीं है, वो काशिद हुसैन जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं कहना चाहूँगा, अभी आपने एक बात कही थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी फहरिस्त चेयरमैन पति साहब बहुत बड़ी फहरिस्त दी है कामों की। तो उस फहरिस्त में मैंने ही पढ़ा है, उन्होंने फहरिस्त में दिया था कि हमने एक 200 मकान वितरित किए हैं। वो 200 मकान कैसे वितरित किए मैं आपको बताता हूँ। वो 200 मकानों में 40%, यानी कि वो 40% कह रहा हूँ, 40 मकान, सिर्फ 40 मकान डांसने की 40 मकान सिर्फ डांसने की जनता को मिले हैं। उसमें से बाकी 160 मकान बाहरी जनता को मिले, यानी कि जो डांसना के निवासी नहीं है। और डांसना के निवासी नहीं होने से कितने मकान दिए? 200 मकान थे, उसमें से सिर्फ 40 मकान जो है वो बांटे गए हैं, जिसमें से 40% मकान जो है वो यहाँ के 40 केवल 40 मकान यहाँ और 160 मकान लग बाहर के लोगों को दिए गए हैं। 160 मकान। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सब जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। भ्रष्टाचार कर गए इन लोगों ने, और वो सब सेटिंग से काम कराया गया है। ये सब फर्जीवाड़ा कर गए, मतलब जो लोग यहाँ के बासिंदा थे या जो ज़रूरतमंद थे उन लोगों को नहीं मिल पाया है, और ऐसे लोगों को फ्लैट आवंटित हुए हैं जो इस काबिल थे ही नहीं। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। फैज जी, आपसे भी मैं आऊँगा आपकी तरफ कि एक
चेयरमैन पति रहे, एक सम्मानित पद पर रहे, एक विधायकी का चुनाव भी लड़ गए, लेकिन उनकी जो भाषा शैली है प्रत्याशियों के लिए, अन्य लोगों के लिए इस तरह से तो कितना उचित है? आप जानते हैं ना, वो कहावत होती है ना कि इंसान सच को दबाने के लिए, अगर सामने वाला व्यक्ति सच्चा है ना और खुद झूठा है तो उसमें क्या होता है, सामने के वाले को दबाने की कोशिश करता है जोर से बोल के, तो इसलिए गलत भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, और मैं बता रहा हूँ आपको, एक हमारे कस्बा डासने में एक लंबी फहरिस्त जो वर्तमान चेयरमैन पति हैं उनको देखते हुए और भी कई इस तरीके के नेता कस्बे में आ चुके हैं, जो मतलब एक कस्बे के अंदर फर्जी नेताओं की लंबी फहरिस्त बन चुकी है। जनता को लुभावने वादे फर्जी तरीके से देना और फिर गलत तरीके से, भाई जब जनता को मतलब लुभाएंगे फिर उसके बाद में क्या होगा, फर्जी काम होंगे, फिर जनता कितना बहकावे में आने वाली है? जनता बहकावे में एक बार आ गई, लेकिन अब थोड़ी आ जाएगी। किसी के भी नहीं आएगी बहकावे में। जनता समझ चुकी है कि 5 साल में क्या हुआ, एक बार ही तो आ जाएगी, बार बार थोड़ी आ जाएगी। कस्बे की जनता सब समझ चुकी है, अब बहकावे में नहीं आने वाली है। और बाकी नेताओं को भी मेरी नसीहत है कि इस तरह के फर्जी लुभावने वादे जनता से ना करें तो अच्छा होगा। कभी ऐसा ना हो कि कस्बे में फिर चुनाव के बाद दिखाई भी ना दे, जनता के सामने मुंह भी ना पड़े। बहुत बढ़िया। तो जैसे मेरे साथ आप देख रहे हैं कि लगातार हमने जो अपना कार्यक्रम है वो ज़मीनी स्तर और धरातल पर करना शुरू कर दिया है। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लानी शुरू कर दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसी ही खबरें आपके सामने हम लाते रहेंगे, क्योंकि हमने ये उचित समझा है कि अगर हम प्रत्याशियों के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं पत्रकारों पर भी अब ब्लेम लगने शुरू हो गए हैं। वो भी आज 1000-1000, 2-2000 में उनके मन चाहे इंटरव्यू करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम अपनी इज्जत बचाएं। इज्जत बचाना तो यही है कि जनता के बीच में आए और जनता की समस्या का हल कराने के लिए अधिकारियों के पास जाएं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।